फ्रेंड, टेक्नोलॉजी रिएक्शन A to Z में आप लोग का स्वागत है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में 1 से 35 क्वेश्चंस को कवर कर चुके थे, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप लाइनमैन हैं या इलेक्ट्रिशियन है या वायरमैन है या कोई भी टेक्नीशियन है, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसको आपको देखना अति आवश्यक है, ठीक है। यदि आप ITI का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या CITS का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आप किसी भी इंटरव्यू देना चाहते हैं या कहीं पे टेक्नीशियन का पेपर देने जाना है, तो उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक सेल की क्षमता को मापा जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है बी वाला है, एम्पियर हावर में मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन डैश पर मुक्त होती है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए वाला है, नेगेटिव प्लेट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सौर पैनल के धारा डैश द्वारा बढ़ाया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है वह सी वाला है, ठीक है। सौर सेल की समानांतर में जोड़ना, ठीक है। कनेक्टिंग सोलर सेल्स इन पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टोरेज सेल की क्षमता डैश में व्यक्त की जाती है, तो इसका जो ऑप्शन है वह ए वाला है, एम्पियर घंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन है ए वाला, मैनुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अल्टरनेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये पूरा लास्ट तक वीडियो देख लीजिएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वाला, इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला है, ठीक है। फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सिंगल फेज AC सर्किट में पावर निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है वह ए वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीमीटर का प्रकार एक है, तो इसका जो ऑप्शन है वह ए वाला है, एनालॉग प्रकार का, ठीक है। नेक्स्ट, मैगर हैज हाउ मैनी टर्मिनल्स, यानी मैगर में कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वही ये वाला, 2 होता है, ठीक है। एक पीरियोडिक वेव का आवृत्ति को सीधे मापने के लिए उपयोग की जाने वाला उपकरण का नाम क्या है, तो इसका जो ऑप्शन है वह सी वाला है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मीटर ऑफ काउंटर, ठीक है। नेक्स्ट है। घरों में वायरिंग समांतर की जाती है, तो इसका जो ऑप्शन है ए वाला, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, समानांतर क्रम में। वायरिंग का प्रकार निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो इसका जो ऑप्शन है वह डी वाला है, ठीक है। ये सभी पे वायरिंग केवल अस्थायी स्थापना के लिए उपयुक्त होती है, तो इसका जो ऑप्शन है वह ए वाला है, क्लेंट है। नेक्स्ट है। 4 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो इसका संयोज ए वाला है, इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्युतीय वायरिंग के संदर्भ में PVC का क्या तात्पर्य है, तो पोलिविनाइल क्लोराइड है, ठीक है, पोलिविनाइल क्लोराइड, तो इसका ये वाला पहला वाला सही है, ठीक है। तो देखिए PVC का एक पेपर होता है जो वाइंडिंग करते समय यूज किया जाता है ताकि बॉडी में टच ना हो हमारा वायर, ठीक है, जिससे करंट ना फ्लो हो। नेक्स्ट है। सही साइज के कंडक्टर का चयन निम्नलिखित में से कारक पर निर्भर करता है, तो इसका जो ऑप्शन है सी वाला, ठीक है। केबल का साइज तथा ली जाने वाली केबल की संख्या दोनों पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट वायरिंग में डैश केबल की आवश्यकता होती है, तो इसका जो ऑप्शन है बी वाला, ठीक है, AB की। 110 वोल्ट अल्टरनेटर का अचालक प्रतिरोध डैश के द्वारा टेस्ट किया जा सकता है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए वाला है, मैगर के द्वारा। रिले डैश का एक प्रकार है, तो रिले किसका प्रकार है, तो इसका जो ऑप्शन है वह ए वाला है, स्विच गियर। MCB आमतौर पर
डैश परिवेश के तापमान के लिए रेट किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है वह ए वाला है, 25 अंश सेल्सियस पे। नेक्स्ट है डीसी मोटर्स में इंटरपोल का उपयोग के लिए किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है वह बी वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है समस्त घूर्णन करने वाली विद्युतीय मशीनों का मूल रूप से है, तो इसका जो ऑप्शन है वह सी वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्टर्स। नेक्स्ट डायनेमिकली प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत डैश में उपयोग किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है वह सी वाला है, ठीक है, जनरेटर में। नेक्स्ट है डीसी मशीन के आर्मेचर डैश के लिए सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन से बनी होती है, तो इसका जो ऑप्शन है वह डी वाला है, ठीक है, हिस्टेरिस हानि तथा एडी करंट को दोनों को कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक डीसी जनरेटर के फील्ड कॉयल आमतौर पर बने होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वह डी वाला है, कॉपर का। नेक्स्ट है एक डीसी जनरेटर के निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक भाग होता है, तो इसका जो ऑप्शन है वह डी वाला है, ऑल ऑफ दोज ये सभी होते हैं। जब डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ जाता है तो इसकी गति क्या होता है, तो थोड़ी घट जाती है, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है डीसी मोटर्स को डैश के अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी वाला है, ट्रैक्शन। नेक्स्ट है जब लोड हटा दिया जाता है तो निम्न में से कौन सा डीसी मोटर्स अत्यधिक उच्च गति पर चलेगी, तो इसका जो ऑप्शन है वह बी वाला है, सीरीज मोटर वाला, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमोटिव में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है वह ए वाला है, डीसी सीरीज मोटर। निम्न में से कौन सा नियम डीसी जनित्र में उपयोग किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है वह ए वाला है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्विल्ट्स के लिए सत्य है, तो इसका जो ऑप्शन है वह डी वाला है, यह विद्युतीय इंसुलेशन और तारों की आसान पहचान सुनिश्चित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक पदार्थ है, तो इसका जो ऑप्शन है वह ए वाला है, माइका, ठीक है, अभ्रक इसे हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एकल कोर केबल को आर्मरिंग के साथ प्रदान क्यों नहीं किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है वह ए वाला है, ठीक है, आर्मर की अत्यधिक नुकसान से बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रेलवे पटरियों के पास टर्नरी लेड केबल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है वह सी वाला ऑप्शन है, यानी हैव लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी विशिष्ट गुरुत्व कम होता है ना, विशिष्ट गुरुत्व कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।